वेलकम टू डेली स्टडी चैनल। डेली स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों के लिए कक्षा 5 की रेनबो के लेसन 1 डोंट गिव अप के बारे में चर्चा करेंगे। Today we will discuss and learn about some actions and the chapter or lesson first of Rainbow of class 5. Lesson 1 is don't give up. First of all, I will read this lesson and then सबसे पहले इस लेसन को मैं पढ़कर सुनाऊंगा। दूसरी बार में आप सबको इस लेसन के साथ में मेरे साथ में से पढ़ना है और उसके बाद फिर हम करेंगे क्वेश्चंस आंसर। स्टार्ट। If you keep on going and never stop, you can keep on going, you can make it to the top. Life is full of mountains, some are big and some are small. But if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. एक बार फिर से इसे पढ़ते हैं और लेवल तरीके से इसे करेंगे। If you keep on going and never stop, you can keep on going. You can make it to the top. Life is full of mountains. Some are big and some are small. But if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going. Try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. This poem is written by anonymous. ये अज्ञात है कि किसके द्वारा लिखा गया है। इस कविता में बताया गया है इफ यदि आप या हम कीप ऑन गोइंग लगातार जारी रखते हैं एंड नेवर स्टॉप और नेवर यानी कभी नहीं स्टॉप यानी रुकते हैं और हम कभी नहीं रुकते हैं तो यू कैन कीप ऑन गोइंग और जब हम इसे जारी रखते हैं जारी रख सकते हैं तो यू कैन मेक इट टू द टॉप तो हम उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं व्हाट वी डिजर्व और व्हाट वी डिजायर जिसकी हम अपेक्षा रखते हैं और जिसको हम पाना चाहते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स। लाइफ यानी जीवन इज फुल ऑफ माउंटेन्स पर्वतों से भरा हुआ है। पर्वतों का तात्पर्य यहाँ पे कठिनाइयों से है, प्रॉब्लम से है। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको फेस करना ही जीवन है। उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स बिग यानी बड़ी हो सकती हैं और कुछ प्रॉब्लम्स छोटी हो सकती हैं। सम आर बिग उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स छोटी और बड़ी हो सकती हैं एंड सम आर स्मॉल और कुछ छोटी हो सकती हैं। बट लेकिन इफ यू डोंट गिव अप परंतु आप अपने साहस को नहीं छोड़ते हैं, आप इन परेशानियों से जूझते रहते हैं और इनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करते रहते हैं तो यू कैन ओवरकम देम ऑल तो आप इन सभी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। सो कीप ऑन गोइंग इसलिए हमेशा जारी रखिए। ट्राई नॉट टू स्टॉप रुकने की कोशिश मत कीजिए। जीवन में
रुक जाना ही समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल है उन समस्याओं से जूझना और उन समस्याओं को सॉल्व करते जाना, उन समस्याओं का हल निकालते जाना। When you keep on going, जब आप इस तरह से जारी रखते हैं, you can make it to the top, तो आप ऊंचाइयों को छुएंगे, आप उन सभी उपलब्धियों को हासिल कर सकेंगे जो आपने अपेक्षित की हैं। एक बार फिर से इसका अर्थ समझते हैं। डोंट गिव अप का मतलब होता है मत छोड़िए, मत त्यागिए। If you keep on going, here in this picture you are seeing that some pupils or some students are arriving on the mountains to go ahead on to reach on the top. And in the second picture you are seeing you are watching that here a person is sitting having some problems. यहाँ पे दूसरे चित्र में आप देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति बड़े ही उलझन में बैठा हुआ है, बहुत सारी समस्याओं को सोच विचार रहा है। और इन तीसरे में लास्ट में आप देख रहे हैं एक बच्चा जब ऊंचाई को छू लेता है, या एक व्यक्ति जब ऊंचाई को छू लेता है तो कितना प्रसन्न होता है। तो इसी तरह से आप जब समस्याओं को हल करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं तो जीवन में आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं जब आपको खुशी हासिल होती है। आज हमारे परिषदीय विद्यालय के बच्चों के पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनके माता पिता के पास रोजगार नहीं होता है, फिर भी वो विद्यालय में पढ़ने के लिए आतुर रहते हैं। और इन समस्याओं से पीछे हट जाना जिंदगी नहीं है, इन समस्याओं के साथ आगे बढ़ते जाना है। चलिए इसे दोबारा से पढ़ते हैं। लेट्स रीड दिस अगेन। यू ऑल शुड read and sing with me. Now come on. Don't give up. If you keep on going and never stop, you can keep on going. You can make it to the top. Life is full of mountains. Some are big and some are small. But if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. पुनः एक बार इसका अर्थ समझ लीजिए। यदि हम अपनी समस्याओं में उलझ के बिना आगे बढ़ते रहते हैं और कभी नहीं रुकते हैं, एंड नेवर स्टॉप, तो हम ये सब करते रहते हैं अपने दैनिक कार्यों को, यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो हम ऊंचाइयों को छू लेते हैं। हमारा जीवन बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ है। लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ बड़ी और कुछ छोटी हैं, लेकिन यदि हम इनका त्याग, अपने साहस का त्याग नहीं करते हैं, अपने धैर्य को नहीं छोड़ते हैं, तो हम इन सभी समस्याओं से बाहर आ जाते हैं। We can overcome them all. इसलिए हमें जारी रखना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए, नॉट रुकने की कोशिश करनी चाहिए। When you keep on going, जब आप इसे जारी रखते हैं, you can make it to the top, तो आप ऊंचाइयों को हासिल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारी वर्ड मीनिंग्स को याद करते हैं। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण दिया गया है और उसका अर्थ हिंदी में और उससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स वाली इंग्लिश मीनिंग दी गई है। चलिए समझते हैं। इफ मीन्स यदि, यानी अगर। कई बार कोई शर्त होती है तो भी हम इफ का प्रयोग करते हैं कि इफ यू विल कम, I'll give you some important notes. If you go with me, I will help you. And second is keep on. Keep on means जारी रखना, to continue. Keep on your study, यानी आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।
continue your study. Never. Never means कभी नहीं. इसका एंटोनिम है, इसका ऑपोजिट वर्ड है, वो है always, जिसका मतलब होता है हमेशा. Full of mountains. Full of mountains. या mountains means कठिनाइयां या परेशानियां या दिक्कतें. Full of mountains means कठिनाइयों से पूर्ण. इसका यूज इस तरह कर सकते हैं, ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स. मानव जीवन बहुत सारी कठिनाइयों से भरा हुआ है. गिव अप. गिव अप मीन्स त्याग देना या प्रयास करना, छोड़ देना. हियर यूज वी शुड गिव अप आवर बैड हैबिट्स. हमें अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए. डोंट गिव अप योर एफर्ट्स. अपने प्रयासों को नहीं त्यागना चाहिए, अपने प्रयासों को नहीं छोड़ना चाहिए. बिग. बिग मीन्स बड़े, एंड इसका एंटोनिम्स है स्मॉल, और ये एडजेक्टिव के तौर पे प्रयोग किया जाता है. एडजेक्टिव के बारे में बता दें. एडजेक्टिव मीन्स टू डिस्क्राइब और टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन. सो यू कैन से अ वर्ड that qualifies a noun or a pronoun. Noun और pronoun की विशेषता बताने वाले शब्दों को adjective कहा जाता है. याद रखिए, noun और pronoun की विशेषता बताने वाले शब्दों को adjective कहा जाता है. जैसे big, small, ऑनेस्ट. ये कलर किसी चीज का कलर हो सकता है, तो रेड, ब्लू, कोई नंबर्स हो सकते हैं, 3 and more, some, all these are adjectives. ये सभी क्या है? एडजेक्टिव हैं, जिनसे किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता का पता चलता है. एडजेक्टिव is a word that qualifies a noun or a pronoun. अगेन ओवरकम. ओवरकम यहां जब भी आर आता है किसी शब्द के बीच में या बाद में, जब बाद में आता है तो आपको याद रखना है इसका उच्चारण आप के तौर पे करना है. जैसे नेवर को बोलेंगे नेवर, ओवरकम को बोला जाएगा ओवरकम, हेयर को हेयर, देयर को देयर, यो. What's your name? My name is. Your name. Your name को आप कह सकते हैं your name. तो इस तरह से प्रोनाउंसिएशन करते समय ये इधर पे ओवरकम दिया है. ओवरकम मीन्स सफल होना या काबू पाना या किसी समस्याओं से बाहर निकलना, दिक्कतों से बाहर निकलना. मेक इट. मेक इट मीन्स कोई कार्य पूरा करना या उस पे किसी चीज का बनाना कहलाता है. कोई चीज बनाना. मेक सम बॉल्स विद द मड और मेक सम बॉल विद द सॉइल. तो ये जो वर्ड है मेक मीन्स होता है बनाना, और ये एक तरह के वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है. यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब के तौर पे मेक इट यानी पूरा करना. नेक्स्ट वर्ड पावर. बच्चों यहाँ पे दो तरह के शब्द दिए हैं, वर्ड और फ्रेजल वर्ब के तौर पे, और यहाँ इसका अपोजिट दिया गया है. चलिए पहले समझते हैं. टर्न ऑन. टर्न ऑन मीन्स किसी चीज को खोलना. अब जैसे नल है, नल को खोलने के लिए बोलना हो तो क्या बोलेंगे? टर्न ऑन द टैप. Turn on the tap. Turn on the tap. टर्न ऑन मीन्स किसी चीज को खोलना. टर्न ऑन द टैप. अगला है टर्न ऑफ यानी बंद करना.
तो नल का बंद कर दीजिए, यानी टर्न ऑफ द टैप, टर्न ऑफ द विंडो। स्विच ऑन मीन्स किसी स्विच को ऑन करना, जैसे फैन को ऑन करना, बल्ब को ऑन करना, तो आप बोल सकते हैं स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द लाइट। और इसी तरह इसको बंद करने के लिए बोलेंगे स्विच ऑफ, तो बोलेंगे स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द फैन। पुट ऑन, कपड़े को पहनना, पुट ऑन द शर्ट, और शर्ट को उतारने के लिए बोला जाए तो टेक ऑफ द शर्ट। अगला है लाइट, कोई फायर वगैरह करने के लिए, जलाने के लिए बोला जाता है लाइट, लाइट द फायर। एंड बुझाने के लिए पुट आउट, तो बोलेंगे पुट आउट द फायर। किसी चीज को किसी चीज के अंदर रखना हो तो बोला जाएगा पुट इन, जैसे कवर्ड में फाइल रखनी हो तो बोलेंगे पुट द फाइल इन द कवर्ड, पुट इन द फाइल। और किसी से बाहर निकालना तो टेक आउट द फाइल्स। कम इन, अंदर आने के लिए कम इन। जैसे आप लोग बोलते हैं अपने टीचर से मे आई कम इन, तो इसका मतलब होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूं। और अगर कोई व्यक्ति गुस्सा हो जाता है या कोई बात होती है तो कहते हैं जाओ बाहर जाओ, तो गेट आउट। बैठने के लिए आप बोलेंगे सिट डाउन, यानी नीचे बैठ जाइए। और खड़े होने के लिए स्टैंड अप, इसका अपोजिट है, तो बोलेंगे स्टैंड अप मींस खड़े हो जाओ। इस कंप्रीहेंशन क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है व्हाट प्रॉब्लम डू यू फेस व्हेन यू गो आउट ऑफ सिटी, जब आप शहर से बाहर जाते हैं तो किन समस्याओं का सामना करते हैं। जस्ट राइट द आंसर। क्वेश्चन नंबर बी, वेयर आर द चिल्ड्रन गोइंग। इस जो आपका चैप्टर है, इस पिक्चर में बच्चे कहां जा रहे हैं। वेयर आर द चिल्ड्रन गोइंग, ये कंप्लीट नहीं है। इन द पिक्चर that's shown in your textbook or in this video, where are the children going, बच्चे कहां जा रहे हैं, तो वो आपको इसका उत्तर लिखना है। You have to write the answer of this question, where are the children going। What does the word mountain mean in the poem, कविता में माउंटेन जो वर्ड आया है इसका क्या अर्थ है, तो आपको इसका अर्थ लिखना है, क्या उसका अर्थ है। How will you overcome in difficulties, परेशानियों से, दिक्कतों से आप कैसे बाहर निकलते हैं। How will you overcome in difficulties, समस्याओं से बाहर कैसे आप आते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर, आंसर ऑफ द all these questions you have to write in your textbook notebook, and you will have to send the pic of your notebook work at 917905577679. You can WhatsApp or you can message me here. अगले प्रश्न पे आते हैं। Here is E, complete the lines. Some are big and, आपको इस पोएम को पूरा करना है। जैसे some are big and some are small, और आगे सेकेंड है यू कैन मेक इट, आगे आपको कंप्लीट करना है सम आर बिग एंड, इसको कंप्लीट करना है। पुनः ये दोबारा हो गया, रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दैट। फाइंड द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग, इनके राइमिंग वर्ड्स आपको बताना है स्टॉप और स्मॉल के। जैसे के लिए जैसे कोई राइमिंग वर्ड है माइंड, और उसका राइमिंग वर्ड क्या होगा, कोई वर्ड है माइंड और उसका राइमिंग वर्ड हो जाएगा शाइन, फाइन। ओके, तो इस तरह के राइमिंग वर्ड आपको लिखने हैं जो पोएम में आए हैं, जो कविता में आए हैं। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम, इस कविता से आप क्या सीखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको, इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इंग्लिश में लिखने हैं
अगर आपको प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में लिखने में तो आप हिंदी में भी इसका आंसर लिख करके और इसको ट्रांसलेट करके या ना कर पाए तो भी आपको इसको हिंदी में लिख के इसका आंसर लिखना है और इसे 7905577679 पे मुझे चेक करने के लिए भेजना है। और एक बात और, ये होमवर्क के तौर पे है। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक and share the video and subscribe the channel and hit on the bell icon to get notification of our new uploads. कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने लोगों तक पहुंचाएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और आगे वीडियो पहुंचा सकें। Once again, thank you.